गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। मेरे प्यारे बच्चे, आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड सेकेंड ईयर सत्र 2024 से 26 के बच्चों के लिए पेपर आपका S7, जिसमें हम सभी लोग गणित के शिक्षण शास्त्र 2 प्राथमिक स्तर के गेसिंग प्रश्न के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि 2024 से 26 के बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप सभी लोगों से निवेदन है मेरे प्यारे बच्चे कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मैं यहाँ पर आपको टोटल 4 यूनिट से महत्वपूर्ण सवाल कराने वाले हैं, अगर आप इतने प्रश्न को कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में 90% सवाल आपको इसी से देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने आपको जो है पेपर आपका S1 से लेकर S6 तक जो है हमने गेसिंग क्वेश्चन करवा दिया है, इंग्लिश तक करवा दिया है। आप लोग जाकर जरूर देख लीजिए। तो चलते हैं यूनिट 1 की तरफ मेरे प्यारे बच्चे। तो यूनिट 1 में आप देखिएगा तो यहाँ पर आपका जो है 5 सवाल यहाँ पर आपको लिया गया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और इसमें से आपका 3 सवाल डायरेक्ट टू डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये आपका पहला सवाल है, गणित क्या है, गणित की प्रकृति का वर्णन कीजिए। यानी कि व्हाट इज मैथमेटिक्स एंड हाउ एंड नेचर ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में पूछा है। यानी आपको बताना है कि गणित क्या होता है। तो गणित का मतलब होता है गणना या गिनती से संबंधित होता है। गणित हमारे जीवन के लिए काफी उपयोगी है, क्योंकि गणित का प्रयोग हमारे पूरे क्षेत्रों में की जाती है। साथ ही साथ गणित की प्रकृति क्या है, तो गणित का प्रकृति काफी ज्यादा है। गणित जो होता है मतलब गणना की प्रधानता है। गणित जो है तार्किक चिंतन का सोच है। गणित जो है समस्या समाधान करने की क्षमता है। गणित जो है मानसिक शक्तियों को बढ़ावा देने की क्षमता है। तो वैसे करके इसका जो प्रकृति है उसको आप लिख लीजिएगा। ये आपका सवाल हो जाएगा। अगला सवाल, गणित के प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभाज्य प्रः के दृष्टिकोण के महत्व का वर्णन करें। यानी कहने का मतलब है कि गणित के प्रभावी शिक्षण अधिगम, जो कि आपका अभाज्य प्रः यानी कि अनुभव भाषा चित्र और प्रतीक के बारे में आपको बताना है कि कैसे हम जो है गणित को सीखते हैं, गणित को जानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं कि गणित के प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आपका अनुभव है। यानी गणित को सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग अनुभव लाते हैं, फिर भाषा सीखते हैं, चित्र देखते हैं, तब जाकर जो है हम लोग प्रतीक करते हैं। समझ गए? तो ये आपका जो है क्या है, गणित सीखने का प्रभावी शिक्षण अधिगम है। इसको आप डिफाइन कर लीजिएगा, अनुभव भाषा चित्र और प्रतिक्रिया, और गणित के महत्व और उद्देश्य के बारे में यहां पर लिख दीजिएगा। साथ ही साथ बच्चों को कैसे खेल खेल में गणित सिखाया जा सकता है, उदाहरण देकर समझाइए। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं खेल क्या होता है। तो खेल जो है बच्चों के अपने आनंद और स्फूर्ति के लिए बच्चे खेलते हैं, और सारे बच्चों को खेल खेलना पसंद है। और खेल एक ऐसा साधन है या माध्यम है जिसके माध्यम से हम विषय वस्तुओं को या किसी विषय को, किसी कंसेप्ट को या गणित को पढ़ा सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर खेल खेल में बच्चों को गणित सिखाना है तो आप गणित के संक्रियाएं जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग, फिर आपका जो है भिन्न का जोड़, समझ गए, ऐसे कई प्रकार की जो गतिविधि है जिसके माध्यम से आप बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक बाल्टी में 10 बैलून या 10 मतलब छोटा छोटा जो है बॉल रखे और बोले कि आपको जो है उस बाल्टी में से 5 निकालना है, आपको 3 निकालना है, इसको 2 निकालना है। तो 3 बच्चों को निकालेंगे और फिर बोलेंगे कि आपको तीनों में से ऐसे बांटना है कि सबका पास जो है एक एक बैलून बच जाए, या ऐसा कुछ, ऐसे बहुत सारी गतिविधि करा देंगे। या बोलेंगे कि आप सभी लोगों को इस बॉक्स में इतने मतलब बहुत सारे, एक बक्सा में पेंसिल या पेन दे देंगे, क्लासरूम में करवाना है या प्लेग्राउंड में करवाना है कि आपको इसमें इतना करना है कि इतना बॉक्स है, इतने बॉक्स में से आपको इतना चिट्ठी निकाल लेना है कि आपको उसमें 10 बचे। तो उसमें बच्चा गिन कर निकाल लेगा, 10 को छोड़ देगा, तो बताएगा कि कितना निकाल लिया कितना नहीं निकाला। तो वैसे घटाव गुणा करने के लिए भी सिखा सकते हैं, जोड़ करने के लिए सिखा सकते हैं। तो हम बच्चों को खेल खेल में किसी चीज के लिए बता सकते हैं, गणित में अवधारणा विकसित कर सकते हैं जोड़ घटा गुणा भाग का। साथ ही साथ गणित के समीकरणों को बता सकते हैं, कितना रन हुआ, कितना बचा हुआ है, कितना विकेट गिरा, ऐसे क्रिकेट में भी बता सकते हैं। तो इस तरह करके आप यहां पर लिख लीजिएगा। अगला है, गणित पहेलियों बच्चों के गणित सीखने में किस प्रकार सहायक स्पष्ट करते हैं। देखिए, बच्चों को पहेलियां सुनना और पहेलियां सुझाना काफी अच्छा लगता है। आप सभी लोग जानते हैं गणित के कई ऐसे पहेलियां होते हैं जो कि बच्चों को काफी आनंददायी होता है, जिसके माध्यम से बच्चे उसे जोड़ जोड़ कर बताते हैं।
कि हाँ भाई, मान लीजिए कैसे बोले, 2 आम टोकरी में, 2 आम बैग में, 2 आम, ऐसे कुछ मान लीजिए कि कोई एक पहेली दे दे, बच्चा अपना दिमाग लगाएगा तो बच्चा का मानसिक शक्तियों का विकास होगा, साथ ही साथ वो गणित में है तो गणित यानी तार्किक सोच भी विकसित होगा और वो बच्चे गणित में जोड़ घटाव गुणा भाग करके अपना क्या कर पाएंगे, पहेलिया को सुलझा लेंगे। तो गणितीय पहेलिया बहुत सारा होता है, कुछ ऐसे ही पहेली बना लीजिएगा कि दो आम, ऐसे कुछ बना लीजिएगा आप लोग, उसके अनुसार लिख दीजिएगा। यानी कह सकते हैं कि गणित पहेलिया बच्चों के गणित सीखने में काफी मददगार होता है। जब बच्चे गणित की पहेलियों को सॉल्व करते हैं तो उनका सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है, साथ ही साथ उनका मानसिक विकास होता है और बच्चे के अंदर जो है जोड़ घटाव गुणा भाग यानी गणित के जो भी संक्रियाएं हैं उसको सीखने में मौका मिलता है। अगला है शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है। गणित में शिक्षण अधिगम सामग्री की क्या महत्व है। देखिए, शिक्षण अधिगम सामग्री कहने का मतलब होता है टीएलएम। मेरे प्यारे बच्चे, हम आपको बता दें कि शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम जो होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये गणित में काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि गणित में हम 2D फिगर, 3D फिगर, लेंथ, ब्रेथ, हाइट या कोई भी समीकरण को बताने के लिए हम लोग डायग्राम, चार्ट पेपर, वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करते हैं, जैसे फीट हो गया, स्केल हो गया, डिवाइडर हो गया, प्रोटेक्टर हो गया। तो उसमें हमारा जो ये सब टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो हमारे गणित शिक्षण को आसान बनाता है, काफी सुंदर बनाता है, जिसके माध्यम से आसानी पूर्वक हम गणित को बच्चों को पढ़ा सकते हैं और गणित का कंसेप्ट को विकसित कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है। तो शिक्षण अधिगम सामग्री एक ऐसी सामग्री है जिसका प्रयोग करके हम शिक्षण विधि को या शिक्षण व्यवस्था को हम बेहतर करते हैं, सुचारू बनते हैं, रोचक और आनंद पूर्वक बनाते हैं। साथ ही साथ इसका प्रयोग करके गणित विषय को हम बेहतर तरीके से, आसानी पूर्वक तरीके से, रुचि पूर्वक तरीके से कठिन कंसेप्ट को आसानी तरीके से बता सकते हैं। अब जोड़ बताना है तो जोड़ बताने के लिए हम पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं, किताबों का प्रयोग कर सकते हैं, कुछ 10 बॉलों का प्रयोग कर सकते हैं। घटाव बनाना है तो कुछ ऐसे खाने पीने की चीजें ला सकते हैं, चॉकलेट के भी बनाकर हम लोग बच्चों को घटाव बता सकते हैं। गुना करना है तो पेंसिल या आपका जो डाइस होता है उसका प्रयोग करके भी गुना कर सकते हैं। तो हम ऐसे बहुत सारे टीएलएम का प्रयोग करके हम बच्चों के अंदर जो है गणित के शिक्षण अधिगम को बेहतर कर सकते हैं। अब यहां पर आपका आता है यूनिट नंबर 2। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर आपका क्या है, यूनिट नंबर 2 है। और यूनिट नंबर 2 की बात कर ले तो इसमें आपका मुख्य प्रश्न जो है शायद आपका 3 ही है। जैसे देखिएगा, पहला सवाल, प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने की योजना बनाते समय किन किन बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए। यानी बताना है कि प्राथमिक स्तर का यानी क्लास 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को अगर आपको गणित पढ़ाना है तो उस गणित पढ़ाने के दौरान जब आप लेसन प्लान या लर्निंग प्लान बनाते हैं तो आप उस लर्निंग प्लान बनाने के दौरान किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग जानते हैं कि लर्निंग प्लान बनाना क्यों जरूरी है। एक टीचर जब किसी विषय को पढ़ाता है, उसे पढ़ाने से पहले उस विषय के कंसेप्ट और उसके उद्देश्य को जानने के लिए टीचर लर्निंग प्लान बनाता है ताकि हमारा शिक्षण विधि या कार्य जो है बेहतर जाए। साथ ही साथ लर्निंग प्लान का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि हम बच्चों को कैसे उस सब्जेक्ट के बारे में या विषय के बारे में कंसेप्ट को समझाए, साथ ही साथ बनाते समय किन किन बिंदुओं के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो उसका सबसे पहले उपयोगिता या उसका जो उद्देश्य है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं वो देखेंगे, हम कौन सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम कैसे बच्चों को पाठ के ऊपर ले जा रहे हैं, हम कैसे बच्चों का पूर्ण ज्ञान का जांच कर रहे हैं, हम कैसे बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, कैसे हम विश्लेषण करेंगे, कैसे हम अपने टाइम को मैनेज करेंगे, कैसा होमवर्क देंगे, क्या बच्चों के उद्देश्य की प्राप्ति हुई कि नहीं, इन सारी बातों को आप यहां पर लिखिएगा। अगला सवाल देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर गणित के संदर्भ में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा तथा आवश्यकता और महत्व का वर्णन करें। देखिए, प्राथमिक स्तर पर गणित के संदर्भ में यानी गणित जब बच्चे सीखते हैं तो उसके संदर्भ में हम लोग सतत और व्यापक जो है क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो देखिए, सतत मूल्यांकन कहने का मतलब होता है कि जब हम बच्चों को गणित पढ़ाते हैं और पढ़ाने के दौरान ही सवाल जवाब कर ले, वो आपका कंटिन्यूअस जो होता है इवेल्युएशन होता है। लेकिन वहीं पर जब हम बच्चों को पढ़ाने के साल के अंत में जब सवाल जवाब करते हैं तो वो आपका जो होता है व्यापक मूल्यांकन होता है, जिसमें हम बच्चों के संपूर्ण बौद्धिक क्षमता का विकास और गणितीय शैक्षणिक क्षमता का विकास करते हैं, जहां पर हम संपूर्ण चीजों का मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन का मतलब होता है मूल्य प्लस अंकन, यानी नंबर के आधार पर जब हम जांच पड़ताल करते हैं वो हमारा व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। लेकिन सतत मूल्यांकन की बात कर ले, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ये लगातार सवाल जवाब होते रहता है पढ़ाई के दौरान, उसी को हम लोग कंटिन्यूअस प्रोसेस कहते हैं। अगला सवाल, कक्षा कक्ष में प्रयोग लाए जाने वाले
आकलन की प्रमुख जो है प्रविधियों का वर्णन करें। यानी क्लासरूम में आप जो है आकलन करने के लिए किन किन विधियों का प्रयोग करिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, हम आकलन करने के लिए बहुत सारा विधि का प्रयोग कर सकते हैं। पहला तो हम आकलन कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं, फोटोफोलियो तैयार कर सकते हैं, बच्चों का चेक लिस्ट बना सकते हैं, बच्चों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आधार पर सवाल जवाब करके हम उनके व्यवहार और उनके सोच के आधार पर भी मूल्यांकन कर सकते हैं। तो फोटोफोलिया, चेक पोस्ट, चेक लिस्ट, आपका जो है रेटिंग स्केल, फिर आपका जो है मूल्यांकन और आकलन, इन सारे विधियों के माध्यम से हम प्राथमिक स्तर या कक्षा कक्ष में क्या कर सकते हैं, आकलन की प्रमुख जो है विधियां ला सकते हैं। तो ये आपका तीनों सवाल काफी इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 2 से। अब हम लोग एक और सवाल यहां पर देखेगा मेरे प्यारे बच्चे, इसी से एक और सवाल है कि गणित में सीखने के संकेतक से क्या समझते हैं, प्राथमिक स्तर पर गणित के सीखने के संकेतक का वर्णन करें। देखिए, गणित के सीखने का मतलब संकेतक का वर्णन करना है। जब बच्चे प्राथमिक स्तर पर शुरुआती अवस्था में घर से विद्यालय आते हैं तो उनके पास गणितीय ज्ञान थोड़ा मोड़ा होता है, जोड़ घटाव या कोई चीज की गिनती उतना उनको आता है, अपने घर में, अपने परिवार में, पड़ोस में देखकर वो सीख लेते हैं। लेकिन जब बच्चे विद्यालय आते हैं, विद्यालय में बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो उसकी जांच के लिए या उसका संकेत हमें कैसे मिलता है कि बच्चे गणित सीख रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, जब गणित बच्चे को जीवन में या क्लासरूम में या अपने व्यवहार में गणित का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं तो हम लोगों को पता चलने लगता है कि बच्चे गणित सीख रहे हैं, उनके संकेतक दिखने लगता है जब बच्चे सही तरीके से जोड़ घटा गुणा भाग या गणित में बात करने लगते हैं। समझ गए? तो गणित में सीखने के संकेतक से समझिए। तो गणित में सीखने के संकेतक से तात्पर्य यही है कि जब बच्चे गणित को अपने व्यवहार में उतार लेते हैं और अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग करने लगते हैं, ये पहला है। साथ ही साथ प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के संकेतक क्या है, तो बच्चे सही तरीके से गिनती, पहाड़ा याद करने लगे, जोड़ घटाव बनाने लगे, तो समझिए कि बच्चे को प्राथमिक स्तर पर गणितीय विकास होने लगा है। समझ गए? ये आपका यूनिट नंबर 2 था। अब हम यहां पर यूनिट नंबर 3 की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो यूनिट नंबर 3 में देखिएगा, यहां पर आपका 4 सवाल है मेरे प्यारे बच्चे। यूनिट नंबर 3 की बात कर रहे हैं तो यहां पर पहला सवाल देखिएगा जो यूनिट नंबर 3 में पूछा गया है कि गणित में खुली एवं बंद, नियमित और अनियमित आकृति की समझ बच्चों को किस प्रकार विकसित करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले तो ये आपका क्या होता है, खुली और बंद, बंद आकृति क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। फिर आपका नियमित और अनियमित। देखिएगा, खुली आकृति कहने का मतलब होता है जिसमें मान लीजिए कोई ऐसा खुली आकृति, बंद आकृति मतलब ये हो गया। साथ ही साथ जो है नियमित, नियमित यानी लगातार ऐसा। 1 मिनट मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि इन्वर्टर बैठ गया है काफी समय से। देखिए ये क्लास हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि ये क्लास आपका हो जाए ताकि आपको दिक्कत नहीं हो मेरे प्यारे बच्चे। जी हाँ, मैं इसको तेजी में ले चलूंगा क्योंकि लाइट, बारिश हो रहा है 2 दिनों से लगातार। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका बंद आकृति है, नियमित आकृति, अनियमित। नियमित यानी कि जैसे देखिए लगातार, अगर ये 3 गो बना तो ऐसा 3 गो बना, फिर यहाँ पर खाली स्थान, तो नियमित आकृति हो गया। अनियमित यानी कि एगो ई बना दिया, एगो ई बना दिया, एगो मान लीजिए कि ऐसे बना दिया, ये क्या हो गया, अनियमित है। ये क्या है आपका अनियमित आकृति, यानी कि देखा जाए तो सब अलग अलग है। एक नियमित आकृति है, टर्म को फॉलो कर रहा है, एक आपका जो है बंद आकृति है, एक आपका जो है खुला आकृति है। तो इसको समझाने के लिए हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, क्लासरूम में तरह तरह के वस्तुओं का प्रयोग करके, गतिविधियों का प्रयोग करके, या घरेलू वस्तुओं के माध्यम से, या क्लासरूम में उपस्थित वस्तुओं के माध्यम से हम बच्चों को विकसित कर सकते हैं कि खुली आकृति क्या होता है, बंद आकृति क्या होता है। समझ गए? हम इन बिंदुओं को घेरा बनाकर बंद आकृति के बारे में एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई चीज के एग्जाम्पल लेकर ऐसे गतिविधि कराकर हम बच्चों को बता सकते हैं। अगला है, बच्चों में ज्यामितीय अवधारणा को, समझ को आप कैसे विकसित करेंगे तथा बिंदु, रेखा और किरण को आप कैसे समझाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, बच्चों में ज्यामितीय आकृति को समझ विकसित करने के लिए हम गणित के वस्तुओं का, टीएलएम का, अपने क्लासरूम में उपस्थित चीजों का, जैसे दरवाजा हो गया, खिड़की हो गया, बेंच हो गया, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ऊंचाई, फिर आपका जो है नापना, घर में चीजों को नापना, ऐसे हम करके जो है क्या कर सकते हैं, बच्चों को विकसित कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, बच्चों के अंदर विकसित कर सकते हैं इसका विकास। समझ गए? यहां तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? तो हम इस प्रकार करके बच्चों का विकास कर सकते हैं ज्यामिति में। और बिंदु क्या होता है, बिंदु के बारे में, रेखा क्या होता है, रेखा के बारे में, किरण क्या होता है, किरण के बारे में हम बच्चों को बता सकते हैं। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर आपका है द्विमीय एवं त्रिमीय आकृति से आप क्या समझते हैं तथा बच्चों की द्विमीय और आकृति और त्रिमीय आकृति वस्तुओं की समझ किस प्रकार विकसित करेंगे। देखिए यहाँ पर यह सवाल आपसे जो है 2D और आपसे 3D के बारे में पूछा है। तो देखिए 2D में क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, जबकि 3D में लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। ये इसमें हम बहुत सारा पेपर ले सकते हैं, पेज ले सकते हैं, कोई वस्तु ले सकते हैं जिसमें बताएंगे कि मेरे प्यारे बच्चे इसमें लेंथ और ब्रेथ है। लेकिन कोई कोई वस्तु होता है 3D फिगर, जैसे कि इस तरह का कोई क्यूब हो या कोई कोन हो,
तो ऐसे करके ये क्या होता है, ये 3D फिगर होता है। अगर वहीं पर बात कर लिए तो ये आपका 2D फिगर, केवल लेंथ ब्रेथ है, इसमें आपका लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों है। तो ऐसे कई प्रकार के डायग्राम और एक्टिविटी के माध्यम से या टीचिंग लर्निंग मटेरियल के माध्यम से या क्लासरूम में या घर में उपस्थित वस्तुओं के माध्यम से गेम खिलाकर हम बच्चों को इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। और इसमें विभिन्न प्रकार की आकृति, विभिन्न प्रकार की आकृति, विभिन्न प्रकार की वस्तु, विभिन्न प्रकार के टीएलएम का प्रयोग करके हम बच्चों को इसका ज्ञान दे सकते हैं। तो ये बातें आप याद रखिएगा। 2D फिगर में क्या होता है कि लेंथ और ब्रेथ होता है, जबकि 3D फिगर में आपका लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों होता है, और इसको हम समझा सकते हैं। अगला है सममित आकृति की समझ विकसित करने के लिए आप बच्चों को कैसे समझाइएगा। तो सममित आकृति कहने का मतलब होता है वैसा आकृति मेरे प्यारे बच्चे जिसको बराबर दो भागों में बांटा जाए। समझ गए, ये पेड़ का पत्ता हो गया, या एक आपका क्यूब हो जाएगा, या आप अगर इसको रेक्टेंगल लीजिएगा तो रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, या आप मान लीजिए एक पतंग लीजिए तो पतंग भी ले सकते हैं। हम इसको बराबर भागों में बांट सकते हैं। वैसी आकृति जिसको हम बराबर भागों में काट सके, बांट सके, उसी को हम लोग सममित आकृति कहते हैं। ये क्लास 1-2 में ही आपको पढ़ना रहता है। देखिए, इसको समझ विकसित करने के लिए हम रोटी के टुकड़ा या आपके क्लासरूम में कॉपी किताब पेपर का टुकड़ा लेकर बता सकते हैं कि हमको एक पेपर का टुकड़ा, हम उसको कैसे बराबर भागों में बांटेंगे। एक रोटी का टुकड़ा है, कितने टर्म में तोड़ेंगे कि बराबर बराबर बढ़ जाए। तो ऐसे कई प्रकार की आकृति, कई प्रकार के टीएलएम, कई प्रकार की वस्तु क्लास में उपस्थित होने के वाले चीजों का प्रयोग करके हम बच्चों को सममित आकृति के बारे में बता सकते हैं। सममित आकृति कहने का मतलब होता है वैसी आकृति जिसको हम पूरे 4 भागों में बराबर बराबर भागों में बांट सके। क्लियर है? ये आपका यूनिट नंबर 3 था। अब हम लोग यूनिट 4 की बात करेंगे, जहां से आपका केवल 3 ही सवाल है मेरे प्यारे बच्चे। देखिएगा, परिमेय और अपरिमेय संख्या को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। मेरे प्यारे बच्चे मुझे बता दीजिए, परिमेय संख्या क्या होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि P/Q के रूप में डिनोट करते हैं, उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। P/Q के रूप में नहीं डिनोट होता है, वो हमारा अपरिमेय संख्या होता है। तो कहने का मतलब है जिसको हम लोग बटा में लिख सकते हैं वो हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को हम लोग बटा में नहीं लिख सकते हैं, उसके बारे में बच्चों को आप बता दीजिएगा। साथ ही साथ अगला सवाल है, भिन्न की अवधारणा कक्षा कक्ष में आप किस प्रकार विकसित करेंगे, और भिन्न के जोड़ घटा गुना भाग की अवधारणा कैसे विकसित करेंगे। यानी भिन्न की अवधारणा की बात कर रहे हैं तो भिन्न का मतलब होता है मतलब बांटना या काटना। समझ गए? तो मेरे प्यारे बच्चे भिन्न मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि एक रोटी का टुकड़ा है, तो इसको अगर हम ऐसे कर दे, एक भाग को रंग दे, तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, 1/2, यानी 2 भाग में 1 भाग रंगा हुआ है। उसी प्रकार अगर एक क्यूब है या रेक्टेंगल है, इसमें 2 भागों का रंग दे मेरे प्यारे बच्चे, तो इसको लिखते हैं 2/4, यानी 4 भाग में क्या है, 2 भाग रंगा हुआ है। तो हम ऐसे बहुत सारे चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, उपस्थित चीजों का प्रयोग करके हम जोड़ घटा गुना भाग के बारे में बता सकते हैं कि हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना सकते हैं, भाग सकते हैं। इसके बारे में आप बता दीजिएगा भिन्न की अवधारणा। अगला है इबारती सवाल किसे कहते हैं और ये किस प्रकार उपयोगी है। देखिए, इबारती सवाल को हम लोग क्या कहते हैं, लैंग्वेज क्वेश्चन। लैंग्वेज क्वेश्चन कहते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंग्वेज क्वेश्चन बोलते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, हम आपको बताना चाहेंगे, एक आपको मैथ में होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें आपका जो है क्वेश्चन रहेगा और 4 गो ऑप्शन रहता है, और एक होता है स्कूल में जो एग्जाम होता है उसमें सब्जेक्टिव होता है, जिसमें लैंग्वेज होता है, यानी बोल देता है कि राम के पास, जैसे एग्जाम्पल दे दीजिएगा इसमें कि इबारती प्रश्न का मतलब होता है जिसमें टर्म बाय टर्म जो है कुछ कहानियां या कविता टाइप का सवाल पूछे और उसको हम लोग सॉल्व करना पड़ता है। जैसे राम जो है 2 किलोमीटर की दूरी, ऐसे होता है, राम जो है 2 किलोमीटर की दूरी 5 घंटा में तय करता है, 5 घंटा में तय करता है, वहीं श्याम जो है 2 घंटा में कितना दूरी तय करेगा। तो यही आपका इबारती सवाल होता है, जो लैंग्वेज बेस होता है ना, वो आपका इबारती सवाल होता है। इबारती सवाल करने से फायदा ये होता है, बच्चे चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तो उनका पढ़ने का विकास, समझने का विकास, मानसिक विकास और उनका सर्वांगीण विकास होता है। इसीलिए इसका याद रखिएगा। समझ गए? तो इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चे, ये आपका चैप्टर जो आपका गणित का है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, पेपर आपका S7, जिसके महत्वपूर्ण हमने पूरे गेसिंग क्वेश्चन करवा दिया। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और बिहार के प्रत्येक कॉलेज में ये वीडियो को फैला दीजिएगा, ताकि बच्चे तैयारी अपने बेहतर तरीके से कर सके। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।